तो बात तो होती रहेगी, मौसम की भी होती रहेगी कि मौसम के कैसे मिजाज हैं, क्या तेवर हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा सियासी मंजरनामे पे बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 9 मई को काम किया वो रियासत पर हमला है। जिम्मेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन में इंसानी हुकूक पामाल नहीं होंगे, ये उनका कहना था। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा है कि चेयरमैन PTI बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज़ में झूठी बातों और गलत बयानी से उन्हें गुमराह कर रहे हैं। कोई मुल्क अपनी सालमियत तबाह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ मरियम नवाज ने कहा बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कि शहीदों की यादगारों की बेहुरमती करने वाला हम में से नहीं हो सकता। तो जनाब, अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है बिलखुसूस इलेक्शन के हवाले से बताएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि जी PDM जो है वो हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी यही फरमा रहे हैं। वो ये कहते हैं PDM इलेक्शन इत्तेहाद नहीं, तमाम जमातें अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी और बरवक्त इलेक्शन माशी और दीगर मसाइल के लिए नागुज़ीर है। जी, नागुज़ीर है। और फिर साथ ही साथ ज़ाहिर है कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, नून लीग के बड़े सरकर्दा रहनुमा भी हैं, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर और पूरे मुल्क में एक साथ होने चाहिए। ज़ाहिर है ये हमसे भी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था, फिर कल वसीम बादामी से भी उन्होंने गुफ्तगू की और इसी तर्ज की गुफ्तगू वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शंस के सिवा कोई चारा नहीं है और इदराक होना चाहिए कि वो तो ये कहते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि जी मसाइल का हल इलेक्शन में पन्हा है। हाँ, और तो ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। तो खावर घुमन हमारे साथ है, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ, उनसे बात कर। खावर, सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं, दोनों सरकर्दा रहनुमा राना सनाउल्लाह और मौलाना साहब ये कह रहे हैं जी PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, इलेक्शन में जी हम अलग अलग अपने ही प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। तो फिर क्या मंजरनामा बनेगा? ये तो इत्तेहाद नहीं रहेगा फिर तो। नहीं, ये तो बहुत वाज़ेह है पहले दिन से कि PDM ज़ाहिर है जब अप्रैल 2022 में वो हुकूमत में आए थे तो उस वक्त उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया था कि ये हमारा इंतखाबी अलायंस नहीं है। लेकिन जो हालात वाक़यात बन रहे हैं वो लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है ये किसी इंतखाबी अलायंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि ओवर द वीकेंड आपने देखा कि मखदूम अली मखदूम जो साबिक कमांडर हैं पंजाब के और पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने बताया था कि एक कमेटी जो बन गई है जिसमें वो पीपल्स पार्टी की तरफ से वो और यूसुफ रज़ा गिलानी नुमाइंदगी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो है नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब और एक और लीडर उनके शामिल हैं। अच्छा, तो वो ये तय करेंगे कि देखेंगे कि वो हल्के जहाँ पे कुछ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, फर्ज करें उस हल्के के अंदर अगर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है या वहाँ पे उनका एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा है तो वो वहाँ पे नून लीग नहीं खड़ी होगी और इस तरह वो बातचीत कर लेंगे। जो माहौल बना हुआ है, देखिए एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जो भी इस वक्त हालात वाक़यात बने हुए हैं इनको इलेक्शन इकट्ठे ही लड़ना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि वजह उसकी एक बड़ी वाज़ेह वजह आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग जो छोड़ रहे हैं वो मेरी एक से ज्यादा लोगों के साथ बात हुई है, जैसे फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, बाकी जो लोग हैं आपने देखा ये ऑन द रिकॉर्ड भी आकर उन्होंने बात की। उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जी हमने किसी भी दूसरी पार्टी में नहीं जाना, जहांगीर खान तरीन हूँ जो है या PDM की बाकी जमातें हों। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जाके हमें हमारी जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, हम कोई अपना ग्रुप बना रहे हैं, हम ख्याल ग्रुप हैं। कल एक हाशिम डोगर साहब को मैं सुन रहा था, वो ये भी कह रहे थे कि अभी वक्त काफ़ी है, 2 महीने तक हम इंतज़ार करेंगे कि क्या होना है, क्योंकि सियासत में आपने देखा ना कि और एक और चीज़ भी है कि देखिए इस वक्त ज़ाहिर है कि आपने अगर अपने वोट बैंक को तकसीम होने से बचाना है और ज़ाहिर है कि आवाम की नज़रों में आवाम को भी जवाब देना है, तो अगर किसी दूसरी जमात में चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपना नज़रिया ही छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में अलग से इत्तेहाद बना के, अपना ही इत्तेहाद बना के फिर वो अच्छे वक्त का इंतज़ार करेंगे। जी बिल्कुल, लग इस तरह रहा है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आम इंतखाबात जब भी होते हैं उसका एक अपना माहौल होता है, उसकी एक अपनी हवा होती है
और सबसे पहले तो ये सवाल है ना कि क्या इलेक्शन जो है अक्टूबर के अंदर होने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। सवाल ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन अब जो माहौल बन रहा है, सूरत लग रही है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में ही होंगे। उसकी वजह एक बहुत वाजे, जो वैसे तो पहले ही बहुत वाजे थी लेकिन अब और ज्यादा वाजे लग रही है, वो ये कि आपकी मईशत नहीं संभल रही। अगले साल माली साल जो है 2024 का, उस दौरान हमें 25 अरब डॉलर जो है वो वापस करना है। और 25 अरब डॉलर जो है, जो अगर आपने कोई अपने असाजात को बेचने हैं, कोई मुश्किल फैसले करने हैं, तो वो एक कंप्लीट मैंडेट वाली आपको, जो जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो, हुकूमत चाहिए होगी, जो कि एक चीज़ ये बिल्कुल आपको ऐसी गवर्नमेंट चाहिए होगी। ये तो अभी बहुत टाइम है डिस्कस करने में कि कैसी हुकूमत बनेगी और क्या कितनी तकसीम होगी, कितने लोग पार्टियों को मिलाना पड़ेगा। ये जो बजट आ रहा है, अगर तो बजट जैसे कि कहा जाता है रिलीफ इसमें बड़ा दिया जाएगा आवाम को, लेट्स सी, तो ये बाकी जमातें फिर जो आज कह रही होती हैं जी हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो क्रेडिट सिर्फ एक ही जमात के पास जाएगा, मुश्तरका तौर पे तकसीम करेंगे और आवाम बाय करेगी इसे। और ये वैसे काफी आम सवाल है। मसला तो ये है कि वो जो रिलीफ की वो बात कर रहे हैं, वो जो रिलीफ है वो किस शक्ल में होगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी असेसमेंट्स प्रोजेक्शंस हमारे सामने आ रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि महंगाई भी आने साल बढ़ेगी, आपकी जो शरह नमू है वो भी जो है जिस हालत के अंदर मौजूद है उसी हालत के अंदर रहेगी। तो बड़े अहम सवाल हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर, और इसके अंदर एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, वो इस तरह से कि आदाद शुमार की हद तक रिलीफ दे सकते हैं, यानी कि पास पैसे नहीं है, दिखाने को एटलीस्ट ये कि कह सकते हैं कि हमने इस मद में रिलीफ देना है, वो दें ना दें, और ज़ाहिर है कोई नई हुकूमत बनेगी तो उसने आके अपना मिनी बजट भी अलग से लाएगी, तो अल्फाज की हद तक ही सही, आदाद शुमार की हद तक। आप ये बयानात की हद तक तो ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले बात का कहते हैं, ये देखें ये तो हमारे पास तो ये मिनिस्ट्री नहीं है, ये तो काम PAPMLN ही सारा कुछ कर रही है। और जाहिर है इस वक्त जो वजारत उज़्मा हो, उसके बाद जो है वजारत खजाना, वजारत दाखिला, तमाम जो बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं वो नून लीग के पास ही हैं, तो ज़्यादा खमियाजा जो इसका अच्छे या बुरे अंदाज में वो नून लीग को ही भुगतना पड़ेगा। और एक और बात भी इसके साथ देखें कि इस वक्त जो दंगल है सारे का सारा सजा हुआ सियासत का, वो सारा पंजाब सेंट्रिक है। पंजाब के अंदर ही सारी मारदार हो रही है। आप देखेंगे पंजाब के अंदर ही ये ग्रुप बन गया, ये जहांगीर खान ग्रुप बन गया, ये छीना ग्रुप बन गया, ये जो मुनहरफ अराकीन है उनका ग्रैंड जो डेमोक्रेट्स का ग्रुप बन गया। तो ये सारी आपको ग्रुप बंदी, ये सियासतबाजी आपको पंजाब के अंदर ही नजर आ रही है। लिहाजा ये इत्तेहाद तो बना इसलिए था ना कि हम माशी मसाइल हल करेंगे, हाँ, इसलिए सारे इकट्ठे हुए थे ना, दूर करेंगे। तो अब क्रेडिट और अगर किसी के ऊपर मलबा आना है तो वो फिर अलग अलग ही मलबा डलेगा, यही होगा। सर मैं आपको एक जो मेरा जो सियासी रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है उसको सामने रखते हुए एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि आइंदा इंतखाबात जब भी होंगे, ये वक्त पे होते हैं, ये अक्टूबर नवंबर में होते हैं, उससे पहले होते हैं, उससे बाद में होते हैं, कि वो पाकिस्तान की सियासत को अप्स एंड डाउन जो है ना वो तब्दील कर देगा। वो आप इस अंदाज से जो है लोग अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, वो जिस भी साइड में उन्होंने जाना है कि वो बता देंगे कि जनाब आला ये हमारा हक है, या आईने पाकिस्तान के तहत हमारा हक है और हमारी मर्जी के मुताबिक ही हुकूमत बनेगी, और लोग जो हैं अपने वोट जो की हिफाजत भी करेंगे और ज़बरदस्त अंदाज से करेंगे। ये कम से कम मैं कह सकता हूँ। आप ये किस तरफ जाते हैं, कौन सी किसके जो सर के ऊपर ये जो इक़्तिदार का हुमा बैठता है, वो अभी तो बहुत सारे मरहले बाकी। थैंक यू सो मच ख़ाबर घुमन हमारे साथ है, और सियासी और पे क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है उसके एक जानिब हमारे हैं मुआशी मसाइल, इसके साथ साथ सियासी मसाइल, सारे मसाइल दर मसाइल, दूसरी जानिब हो रही हैं चोरियाँ। कभी गंदम की चोरी की बात करते हैं, यानी कि वैसे ही हमारे पास चीज़ें कम हैं और जो होती हैं वो भी चोरी हो जाती हैं, उसमें भी खुर्द बुर्द होती है, यानी कि पैसे बनाने का, मुल्क को लूटने खसूटने का सिलसिला जारी है।